फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी बहुत ही भयानक और खौफनाक है, क्योंकि पीटर की मौत के साथ ही उस गांव में मौत का नंगा नाच चालू हो जाता है। पीटर के मौत के साथ ही उस गांव में लगातार 9 मौतें हो जाती है, जिसे देख करके वो गांव पूरी तरीके से दहशत में आ जाता है। उस गांव के लोग पूरी तरीके से डर जाते हैं कि आखिर ये मौतें कैसे होने लगी है, और साथ ही साथ उस गांव के लोग रात में बाहर निकलने से भी डरने लगे थे। वो जैसे जैसे रात गहरी होती जाती थी, लोगों का डर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता था कि अब किसकी बारी है, अब कौन मरेगा, क्योंकि रात में वहां पे बहुत ही ज्यादा भयानक आवाजें आना चालू हो जाती थी। लोग उन आवाजों को सुन करके और भी ज्यादा खौफ में आ गए थे, और जब वो विंडो खोल करके देखते थे तो उन्हें बाहर में अपने मरे हुए घर के सदस्य घूमते हुए नजर आ जाते थे। गांव के लोग कब्र को खोद करके देखते हैं तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती। ये घटना 1725 ईस्वी में सर्बिया में घटी थी। पीटर एक किसान था। पीटर की एक पत्नी और एक बेटा थे। वो तीनों बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे कि एक दिन अचानक से पीटर की मौत हो जाती है, और अचानक हुए इस मौत के कारण पूरा फैमिली सदमे में आ जाता है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि पीटर की मौत कैसे हो गई, क्योंकि उसे कोई बीमारी नहीं था। और उसके मौत के बाद पूरे रीति रिवाज से उसे दफना दिया जाता। जब वो लोग दफना करके अपने घर आ जाते हैं तो थर्ड डे ऐसा होता है कि पीटर की पत्नी और उसका बेटा ये दोनों सोए हुए थे, और रात के करीब यही कोई 12:30 या 1 बजते होंगे। पीटर की पत्नी को ऐसा लगता है कि कोई दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा है, और उसकी पत्नी घबरा जाती है। तो वो अपने बेटे को उठाती है। आखिर इतनी रात को हमारे दरवाजे पर कौन आ करके इतनी जोर जोर तरीके से दस्तक दे रहा है। दोनों माँ बेटा उठ करके बैठ जाते हैं, और वो विंडो से झांक करके देखने की कोशिश करते तो उन्हें वहां पे एक साया नजर आता। उसकी माँ कहती है कि बेटा छोड़ दो, जो भी है हमें दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। तो पीटर का बेटा कहता है कि नहीं माँ, हमें चल करके देखनी चाहिए कि आखिर इस वक्त कौन आया, हो सकता है किसी को कोई ज़रूरत हो। और वो दोनों जाकर के दरवाज़ा ओपन कर देते हैं। जैसे ही वो दोनों दरवाज़ा ओपन करते हैं कि सडनली उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो दोनों पत्ते की तरह हिलने लगे थे, क्योंकि वहाँ पे उनका पिता खड़ा था जो पूरी तरीके से सही सलामत था। ये देख करके पीटर की पत्नी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और वो डर से अपने बेटे को देखने लगती है, और उसका बेटा अपनी माँ को। दोनों माँ बेटा इतना ज़्यादा घबराए हुए थे कि तभी पीटर कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। पीटर का बेटा डरते डरते उसे खाना ला करके देते हैं, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आता है। पीटर की पत्नी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो दोनों आ करके रात भर जगे रह जाते हैं, और वो डर से किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर पीटर आ कहाँ से गया, जबकि उन्होंने अपने आंखों के सामने ही पीटर को दफन किया था। सेकेंड डे फिर रात के करीब 12:30 बजे फिर से उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। पीटर की पत्नी की आंख फिर से खुल जाती है, और वो अपने बेटे को जगाती है। फिर से पीटर उनके सामने खड़ा था, और उनकी पत्नी और बेटा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पीटर की पत्नी ने अपने बेटे से पहले ही कह दिया था कि इस बार अगर वो होगा तो हम उसे खाना नहीं देंगे, क्योंकि ये तेरा पिता नहीं है, इसके अंदर किसी की आत्मा घुस गई है, ये इंसान नहीं हो सकता है। तो वो दोनों दरवाजा ओपन करते हैं, और सडनली उसका बेटा फिर से दरवाजा बंद कर देता है, और वो दोनों आकर के सो जाते हैं। लेकिन पीटर की पत्नी को ये नहीं पता था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। लेकिन पीटर की पत्नी ये नहीं समझ पाती है कि दरवाज़ा बंद करने की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। वो सो तो जाती है, लेकिन थोड़ी देर होने के बाद फिर से वो नॉक सुनाई देती है, और जैसे ही पीटर का बेटा बाहर निकलता है वो बाहर ही रह जाता है। सुबह होते ही पीटर की पत्नी की निगाह उसके बेड पे जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और वो जब बाहर निकल करके देखती है तो वो देखती है कि उसका बेटा मरा पड़ा है दरवाजे पे, और उसके बॉडी में एक अलग ही तरीके की जख्म टिथ वाइट बनी हुई थी। उसके पूरे बॉडी में ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत ही बेरहमी के साथ दांतों से काटा है, और उसके बदन का सारा खून चूस लिया है। उसके बेटे का भी दाह संस्कार कर दिया जाता है।
समय बीतने लगा था। फिर नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि रात होने से पहले इन दो मौतों के साथ ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकता है। उस गांव में बहुत ही कुछ भयानक होने वाला था। गांव वाले इस बात से अनजान थे। पीटर का बेटा भी अपनी कब्र से बहुत ही रहस्यमयी तरीके से बाहर निकलता है और वो अपने नेक्स्ट बगल वाले घर में जाकर के नॉक करता है। वो फैमिली बहुत ही अच्छी तरीके से और आराम से सोई हुई थी, लेकिन अचानक हुए इस नॉक से वो घबरा करके उठ जाते हैं और वो जैसे ही उठ करके बैठते हैं तो उनकी नज़र विंडो पे जाती है और उन्हें वहाँ पे एक साया खड़ा दिख जाता है। तो पीटर की पत्नी से उन्हें ये बात पता चल चुकी थी और वो लोग डर से दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, लेकिन अगले ही दिन उसके दरवाजे पे उसकी एक फैमिली की मौत हो चुकी थी। वो लोग जैसे ही उठ करके बाहर निकलते हैं, उनके बगल वाले घर के एक सदस्य को किसी जानवर ने बहुत ही बुरी तरीके से बाइट किया था और वो वहीं पे मरा पड़ा था। ये देख करके वो लोग घबरा जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे गांव में क्या हो रहा है। जब तक वो इस बात को समझ पाते, उस गांव में 9 लोगों की मौत हो जाती है। 9 परिवार बुरी तरीके से उजड़ जाता है और रात होते के साथ ही उस गांव में मातम सा पसरने लगा था। दिन में ही वहां पे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। वो मंजर इतना खौफनाक हो चुका था, वो सोसाइटी इतनी खौफनाक हो चुकी थी कि लोग इतने ज़्यादा दहशत में थे कि वो दिनों में भी घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जैसे ही रात होती थी, उस मोहल्ले में, उस सोसाइटी में अजीब तरीके से भयानक भयानक आवाज़ें आने लगती थी। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती थी और लोग डर से अपने घरों में दुबके रहते थे। लेकिन दुबकने के बावजूद भी वहाँ पे बहुत ही भयानक तरीके से 9 लोगों की मौत हो जाती है। रात में पूरी सन्नाटे में उन्हें बाहर किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी और जब वो धीरे से विंडो से देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनके ही घर के लोग बाहर घूम रहे हैं, जो वो मर चुके हैं। ये सब देखने के बाद वो गांव के लोग पूरी तरीके से दहशत में आ चुके थे। एक दिन वहाँ के जो मुखिया थे, वो कुछ लोगों के साथ एक पादरी को अपने साथ लेते हैं, एक जगह छिप करके बैठ जाते हैं। जब वो वहाँ पे छिप करके बैठे हुए थे तो वो देखते हैं कि रात के 12 बजते ही अचानक ताबूत खुल जाता है और खुलते ही वो धीरे धीरे करके ऐसे बाहर निकलता है और साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी लोगों को उन लोगों ने दफन किया था वो सभी एक साथ बाहर निकलते हैं और वो वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देखते ही पादरी और मुखिया की सांस अटक जाती है। वो सब एक ही जगह पे फ्रीज हो जाते हैं और वो वहाँ पे जम गए थे। वो इतनी बुरी तरीके से डर जाते हैं कि वहाँ से हिल भी नहीं पाते हैं और वो रात भर वहीं पे बैठे रह जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो उन्हें ये खबर मिल जाती है कि गांव में फिर से एक मौत हो चुकी है और कुछ जानवर भी मारे जा चुके हैं। अब पादरी और मुखिया ये समझ जाते हैं कि ये क्या हमारे गांव में चल रहा है। वो बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और जितने भी लोगों को उन लोगों ने दफन किया था वो कहते हैं कि हमें वहाँ पे चलना होगा और ये देखना होगा कि आखिर इस गांव में चल क्या रहा है। वो लोग सभी जाते हैं और जब सारे कब्रों को खोद करके देखा जाता है तो वो ये देख करके दंग रह जाते हैं कि सारे जितने भी लाश को वो दफन करके आए थे वो सारे एकदम ताज़ा डेड बॉडीज थे और सबके मुंह पे ब्लड लगा हुआ था। ये देख करके वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें समझने में ये एक पल भी देर नहीं लगती है कि सारी मौत की वजह यही है। तो वो जो पादरी थे वो कहते हैं कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इन सारे के दिल में एक लोहे की अभिमंत्रित कील ठोक दी जाए और इन्हें एक साथ जला दिया जाए। और वो गांव वाले मिल करके ऐसा ही करते हैं। वो सारे डेड बॉडीज़ में अभिमंत्रित कील ठोक देते हैं उनके सीने में और उसके बाद वो एक जगह सबको जमा करते हैं और उन्हें जला दिया जाता है और सर्बिया में मौत का तांडव रुक जाता है। उसके बाद से वहाँ पे जो भी मौतें होती थी वो नॉर्मल होती थी। ऐसी मौतें फिर वहाँ नहीं होने लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।